राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। थाना सारनाथ के पुराना पुल चौकी क्षेत्रांतर्गत चौकी प्रभारी संग्राम सिंह के विरुद्ध उसी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है तथा जिसका अपने माता पिता और परिवार वालों के साथ काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, उस महिला के द्वारा चौकी प्रभारी के विरुद्ध कतिपय गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए, जिसकी प्राथमिक छानबीन क्षेत्राधिकारी सारनाथ के द्वारा की गई। प्राथमिक छानबीन में आरोपों में बल पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी निलंबित किए जा चुके हैं और पूरे प्रकरण की बहुत गहनतापूर्वक छानबीन कराई गई है। जी आए थे, मैंने उनसे कहा कि देखिए वैसे भी खाना नहीं। दूसरी बात है फिर रिटायरमेंट मास्टर है, मैं माना उनको बोझ डालें तो फिर वो भी ठीक है। आप किसी को बोझ नहीं करेंगे मेरे साथ से मतलब ऐसा पीठ होगा गाड़ी थोड़ी लगेगी, है ना। तो फिर करते हैं रक्षाबंधन के बाद, तो रक्षाबंधन कहाँ करते हैं? करके फिर मिलिए मुझसे आज जिस आदर्श संस्कृति के आदर्श महात्मा बुद्ध रहे हैं, जिस आदर्श संस्कृति के संवाहक हमारे जगदादि गुरु भगवान शंकराचार्य रहे हैं, निस्संदेह रूप से वह महान संस्कृति है, श्रेष्ठ परंपरा है, उसका अनुपालन करें। भारतीय सनातन त्योहारों का संपादन करें। विशेष रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर सरकारों ने घोषणाएं की हैं कि देश में 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए तिरंगा का सम्मान, शहीदों का सम्मान और हिंदुत्व के गौरववर्धन का कार्य करें। मैं केवल हिंदुत्व की पृष्ठभूमि से नहीं बल्कि भारतीय लोगों से कहना चाहूँगा कि यह तिरंगा राष्ट्र का एक गौरव है, यह हमारी आज़ादी की पहचान है।
यह भारत माता का सरताज है। इस तिरंगे को सम्मान पूर्वक 13 से 15 तारीख के बीच में फहराने के लिए सरकार ने आग्रह किया है। मैंने भी ये विचार बनाया कि मैं हर वर्ष तिरंगा मठ के किले पर फहराया करता हूँ, मठ के मुख्य द्वार पर फहराया करता था। इस वर्ष मैं 100 तिरंगा पूरे मठ परिसर में फहराने जा रहा हूँ और तिरंगे का पूजन करने जा रहा हूँ, भारत माता का पूजन करने जा रहा हूँ। शहीदों को धन्यवाद करने जा रहा हूँ और उनकी याद में दीपक जलाने वाला हूँ। धन्यवाद जी। बलविंदर है जी मेरा नाम जी। मैं गांव काबलपुर का रहने वाला हूँ जी। ये मेरी सिस्टर है जी। क्या नाम है इनका राजरानी नाम है जी। इनकी शादी हमने तीर्थनगर टपरी में जी जसवीर सनौब श्री सुरेंद्र कुमार के लड़के के साथ 12 दिसंबर 2005 को करी थी। शादी के 8-10 साल बहुत बढ़िया तरीके से गुजरे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई जी। अब 3 साल अभी 1 साल पहले जी हमारी लड़की ने उनका एक मोबाइल चेक किया। मोबाइल में क्या देखा जी, इन्होंने कुछ मैसेज थे और उस औरत की फ़ोटो थी जी। तो इन्होंने अपने सास ससुर को बोले जी, वो तो उन्होंने उसको बुलाया तो ये कौन है भाई, क्या चक्कर है इनका जी। तो जी उन्होंने कहा जी इसके साथ मैंने शादी कर ली है और इनके अब मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। तो उन्होंने लड़की ने हमारे पास फ़ोन करा तो जी हम यहाँ आए। हमने पंचायत लेके पंचायत में 2 बार हमारी पंचायत हुई है। तो पंचायत में इन लोगों ने कबूल कर लिया कि यहाँ हमने शादी कर दी है, मंदिर में या जहाँ भी करी जी कर लीजिए। तो अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मैं राजरानी अपनी पहली पत्नी को छोड़ दूँगा, इसको नहीं छोड़ सकता जी। अच्छा। तो हमने फिर दूसरी पंचायत वालों ने हमें आश्वासन दिया कि हमें कुछ टाइम दो, हम लड़के को समझा के आपका फैसला निभवाएंगे, लड़की को हम यहाँ कहीं नहीं जाने देंगे जी। तो जी दूसरी पंचायत फिर हमने दो महीने बाद करी तो उसमें भी पंचायत के मोजीजात भी वही आए जी। तो वो लड़की जो ममता थी उसके ससुराल वाले, उसके बहन बनोई जितने भी रिश्तेदार थे वो आए जी। पंचायत हुई जी, उसमें बैठ के हमारा यही फैसला हुआ। दूसरा फैसला है जी पंचायत का, ये इसमें लिख के दिया, इन लोगों ने कबूल करा था कि हमारे कुछ अवैध संबंध है, इसमें तो आगे भविष्य में हम नहीं मिलेंगे। इन दोनों ने लिख के दिया था कि आगे हम कोई भी संबंध नहीं रखेंगे और ना ही आपस में मिलेंगे। मतलब ममता रानी ने और हाँ जी जसवीर ने जी। लेकिन अभी 6 महीने से ये आदमी दामला में इनकी हिमांशु मोबाइल की दुकान है जी, हिमांशु कम्युनिकेशन, 6 महीने से घर नहीं आ रहा है रात को जी। अच्छा। इन्होंने किराए पे मकान लिया हुआ है और उसी औरत के साथ ये वहाँ रह रहा है। अच्छा। तो ये 5-10 दिन में जब भी घर आता है लड़की को बोलता है, मारता पीटता है, बच्चों को घर से निकालता है, वो कहता है यहाँ से चले जाओ तुम। तो इनका खर्चा क्या चलता है? खर्चा ये जब ऐसी कंडीशन आई तो जिस स्कूल में इसके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के टीचर ने कहा जी, इन बड़ा साथ दिया, प्रिंसिपल साहब ने इनको नौकरी पे रखा जी वहाँ की जी। अच्छा। गेट चपरासी पे जी, वहाँ से ये अपना गुजारा घर का चला रही है। तो अभी आप एसपी साहब के पास आए थे, एसपी साहब ने क्या आश्वासन हमें ये दिया गया है कि हम महिला सेल में आपके केस को भेज रहे हैं, वहाँ आपकी सुनवाई होगी। जिसकी कहाँ देगा मन हो उसी की से खपती दे दो। ये तो हम घर पे ले 10 की खाएगा। हाँ जी होगी, खाओ गुरु जी। ये कॉपी दे दी सर। आज इधर आ जाना ही के साथ है।
बच्चे कौन कौन से इसके? एक रुक जाओ अभी रुक जाओ 20 रुपये। कुछ नहीं, एक मिनट गिरानी सर, कहाँ के रहने वाले हो? तीर्थनगर टपरी। आज एसपी साहब के पास आए हो, हाँ जी। क्या बात है? मेरे घर वाले दूसरी शादी करवाई और बोल दो कोई नहीं। 2005 में मेरी शादी हुई थी और 3 साल से मेरे घर वाले ने दूसरी शादी करा ली और मेरे साथ मार पिटाई करके घर से निकाल दी। मैं आज तो घर वाला कहाँ का रहने वाला है? तीर्थनगर टपरी का रहने वाला, जामले में दुकान कर की। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? तीर्थनगर टपरी। आप तीर्थनगर के हो? आप कहाँ के? काबुलपुर की, मुस्ताबाद काबुलपुर। मुस्ताबाद काबुलपुर की। ऐसा है, आपकी पति ने आपके साथ क्या किया ऐसा जो उसने घर से क्यों निकाला आपको? उसने दूसरी शादी की, मेरे साथ मार पिटाई कर रहे 3 साल से। 3 साल से दूसरी शादी करके और मेरे साथ मार पिटाई कर रहे हर रोज की। और आज सुबह 4 बजे घर से निकाल दी। तो किसके साथ शादी करी इन्होंने? ममता के साथ शादी की। कहाँ की रहने वाली है? खदरी की रहने वाली है। तो क्या आपके पति से आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे हैं। कितने बच्चे आपके 2 पास? बच्चे हैं मेरे पास, 2 लड़के। वजह की कोई कारण नहीं है इसका? कोई वजह का कोई कारण नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर धवल नारायण हूँ, डीएम न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि मस्तिष्क और तंत्रिका रोग विशेषज्ञ। अपोलो मेडिक्स मेडिकल अस्पताल में मैं कंसल्टेंट के तरीके से काम करता हूँ। अभी इस समय मेरे पास में बहराइच कांति कुबेर अस्पताल में आने का मुझे मौका मिला है, जिससे मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर पाऊँ और जिससे यहाँ के लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट की कमी होने की वजह से लखनऊ या दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाने की आवश्यकता ना पड़े। कैसा रिस्पांस रहा सर आज का? रिस्पांस मेरा बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों ने इस सुविधा का फ़ायदा उठाया है एंड हम भी उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुहांग वर्मा है और मैं डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मैं अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ से काम करता हूँ। जी, बहुत सुविधा हो पाएगी क्योंकि अभी इस क्षेत्र में सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है और इस बार हमने जो पहल करी है 3 विभागों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने बहराइच आना शुरू किया है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी पेट की समस्याएं, नेफ्रोलॉजी यानी कि गुर्दे की समस्याएं और न्यूरोलॉजी यानी कि ब्रेन की और नसों की समस्याएं, इन तीनों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बहराइच में अवेलेबल होंगे, जिससे बहुत सारे पेशेंट को उनको लखनऊ भाग के जाना पड़ता था। कुछ जटिल बीमारियों के लिए उनको जाने की आवश्यकता शायद ना पड़े या कम जाने की आवश्यकता पड़े और पेशेंट्स को स्क्रीनिंग करने में हमें बेनिफिट मिलेगा। जटिल बीमारियों को हम आइडेंटिफाई करने में बेनिफिट पाएंगे। किस हॉस्पिटल में? कांति कुबेर हॉस्पिटल। कैसा रिस्पांस मिला? आप आज आए, पहला दिन था? हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर। हमने ज़्यादातर समस्याओं का समाधान यहीं पे करने का प्रयास किया है। मेरा नाम डॉक्टर जॉनी अग्रवाल है। मैं डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब है कि गुर्दा रोग विशेषज्ञ। तो हम लोग गुर्दे से रिलेटेड कोई भी समस्याओं का समाधान करते हैं। बहराइच में आए हैं, किस हॉस्पिटल से आए हैं, कैसे आना हुआ? हम लोग अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ से हैं और अभी हम लोग यहाँ पर कुबेर हॉस्पिटल में आए हैं। क्या रिस्पांस मिला, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा रिस्पांस। यहाँ पर पेशेंट्स भी अपने आ रहे हैं जिनको किडनी की जटिल समस्याएं हैं, जो पेशेंट्स भर्ती हैं और किसी कारणवश लखनऊ जाने में हिचक रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर बहराइच में ही घर के पास में उसके लिए एक सल्यूशन, उसके लिए जो भी आश्वासन है या ट्रीटमेंट है, यही घर के आसपास में उपलब्ध हो रहा है।
तो लोगों को भी सुविधा मिल रही है और हमें भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और आकर्षित व्यक्तित्व के कारण ही जनपद बहराइच के लोगों ने आपको उत्तर प्रदेश विधान परिषद में चुनने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही साथ चूंकि आपको ईश्वर के बाद दूसरा दर्जा प्राप्त है। अभी हम लोग अस्पताल के सामने से गुजर रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी दवाइयों की व्यवस्था की है। नागरिकों के प्रति उनको किस प्रकार से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके, इस दिशा में जो आपके द्वारा एक्सपर्ट काम करते हैं। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।